तो कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक चल रहा है ना दोस्तों? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। अब क्योंकि इसका तीनों ट्रेलर्स आपने देख लिया होगा और तीनों ही ट्रेलर में हमें अभी तक तो निराशा ही देखने को मिली है कि भाई आखिर तीनों स्पाइडरमैन कब आएंगे। क्योंकि ट्रेलर में तो हमें ये पूरी तरीके से सस्पेंस ही रखा गया और पूरी तरीके से मतलब कि इसको सीक्रेट ही रखा गया है एक तरीके से। क्योंकि अब जब मूवी 16 दिसंबर को रिलीज़ होगी तब उसके बाद हमें शायद देखने को ये मिले। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे एक पर्सनली यही कहना चाहूँगा, रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो ना तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइएगा। क्योंकि अगर हो सकता हो कि तीनों स्पाइडरमैन इस मूवी में नहीं दिखें तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा लॉस में जाने वाली है। क्योंकि जितना ये मूवी इंडिया से या बाकी अदर कंट्री से या कहीं से भी जितना ये बॉक्स ऑफिस से रिलीज़ होने के बाद जितना ये कलेक्शन करने का सोच रही है, अगर तीनों स्पाइडरमैन को नहीं दिखाया गया तो शायद ये बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है इस फ्रेंचाइज़ को। और क्योंकि सोनी मूवीज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो है तो एक तरीके से मार्वल स्टूडियोज़ की ही, लेकिन इसको प्रोड्यूस्ड और टेलीकास्ट इसको जो है कि इसका प्रोडक्शन का काम जो है कि सोनी ने ही किया है। और क्योंकि हाल ही कुछ सालों में सोनी की तरफ से इतनी अच्छी मूवीज़ हमको देखने को नहीं मिली हैं, तो एक तरीके से हम लोग यही कह सकते हैं कि अगर तीनों स्पाइडरमैन इस मूवी में अगर देखने को ना मिले, क्योंकि मोस्टली जनता अगर थिएटर में इस बार जाएगी अगर स्पाइडरमैन को देखने के लिए तो मोस्टली ऑफ द जनता यही देखेगी कि तीनों स्पाइडरमैन जब आएंगे तभी जाके ये मूवी एक अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी सिंपल सी स्टोरी है। स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग या माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये मूवी की स्टोरी पूरी तरीके से स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जिन्होंने देखी है वो लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि उसके बाद की ये स्टोरी है। अब क्योंकि मिस्टीरियो को मारने के बाद पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है ये पूरी दुनिया जान जाती है। तो क्योंकि अब ये पीटर पार्कर ऐसा नहीं चाहता है तो वो जाके डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू का गलत इस्तेमाल कर देते हैं या शायद उनसे कुछ मिस्टेक हो जाता है, जबकि वॉन्ग ने उनको ये आगाह किया होता है कि ऐसा मत करना, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं और जिसकी वजह से मल्टीवर्स में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच जाती है। और यही चीज़ हमें सेम चीज़ लोकी में भी देखने को मिली थी, यही सेम चीज़ हमें वांडा विजन में भी देखने को मिली थी और यही सेम चीज़ हमें इस मूवी में भी हमें 16 दिसंबर को देखने को मिलने वाली है कि एक मतलब कि मिस्टेक की वजह से काफ़ी कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और क्योंकि वेनम लेट देयर बी कार्नेज जो कि हाल ही में अभी अक्टूबर में रिलीज़ हुई थी, उसकी वजह से मेन मूवी तो इस बार कुछ खासा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था ना उसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठा है कि क्या नो वे होम में वेनम की भी एंट्री देखने को मिल सकती है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों ने और सब लोगों ने ये देखा होगा अचानक से वेनम जो है कि MCU में एंटर हो गया है। अब क्योंकि इसके पूरे चांसेस है कि या तो वेनम 3 में या तो स्पाइडरमैन की कोई अगली मूवी आएगी उसमें, या तो किसी न किसी फ्रेंचाइज में वेनम हमको देखने को ज़रूर मिलेगा। और क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों 28 जनवरी को मॉर्बियस भी आ रही है जो कि एक मार्वल की ही बहुत ही अच्छी खासी और हाई फाई साइंस एंड फिक्शन मूवी लग रही है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आगे चल के हमें स्पाइडरमैन, वेनम और मॉर्बियस की केमिस्ट्री हमें आगे चल के देखने को मिले। या तो तीनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे या तो तीनों ही का ही टीम अप कराया जाएगा MCU के यूनिवर्स में। तो एक तरीके से ये तो बाद में ही पता चलेगा हमें, लेकिन फ़िलहाल नो वे होम की तैयारी पूरी हो चुकी है और तीनों ही ट्रेलर्स रिलीज़ किए जा चुके हैं और फाइनली अब फैंस बेसब्री से वेट कर रहे हैं 16 दिसंबर का। क्योंकि जैसे ही मूवी रिलीज़ होगी काफ़ी ज़्यादा जनता बस यही उम्मीद लेके जाएगी कि शायद हमें तीनों ही स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।